क्या हो गया होता है आज। वाक़ई में इंसान की एक गलती है, सच में बहुत कुछ ख़त्म करवा देती है। लेकिन यही है बस ऊपर वाले का साथ, अपनों का प्यार, बड़ों का आशीर्वाद, किसी की दुआ काम आई। तो मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, हस्बैंड भी मतलब एकदम परेशान से, उसमें पानी डालेंगे तो। हेलो एवरीवन, तो रात की बज गया 9:30 हो रहे हैं और खाना बन चुका है। बेसन की सब्जी और रोटी। रोटी मैं नहीं बना रही हूँ, आटा गूंथती हूँ, रोटी हस्बैंड बना रहे हैं और सब्जियाँ मैं बनाई हूँ। क्यों बाबू यहाँ पे खेल रहा है। अभी ये सोएंगे 11:30-12 बजे, जब हम लोग सोते तब ये सोते हैं साथ में क्योंकि इनका जो रूटीन है ना, रात को 2 बजे 1 बजे सोने का। तो मैं कोशिश करती हूँ जल्दी सो जाया करिए, क्योंकि पूरे दिन सोता है, रात भर जगता है। ऐसा पहले तो था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है अब इसका सही हो रहा है रूटीन। अभी देखिए देख रहा है, अभी मैं बातें कर रही हूँ, देख रहा है वो किससे बात हो रही है तो और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इस हाथ से मैं फ़ोन पकड़ी हूँ। ये वाला हाथ बिल्कुल भी मतलब काम करने की स्थिति में नहीं है, फिर भी मैं चल रही हूँ, क्योंकि अब घर के काम है तो करना ही पड़ेगा। और हस्बैंड बाहर करे कि घर में करें, पॉसिबल नहीं हो पाता है। और वो बोल रहे हैं कि नहीं ये रहने दो, वो रहने दो, करने के लिए मैं करूँगा। बट जैसे ही वो ऑफिस जा रहे हैं, मैं घर का सारा काम निपटा दे रही हूँ। बर्तन साफ़ करने वाली तो आती ही है। अभी क्या हुआ है, कल जो लाइफ की सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी सीख जो कि हमारे साथ हुआ है, और सबसे बड़ी गलती मेरी है और ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख है। अभी कल जो है, कल नहीं परसों की बात है, आज आपका संडे है और शुक्रवार की रात का बात है ये। हमारे घर पे कुछ लोग आए थे, 2-3 लोग आए थे, सोसाइटी के ही थे। जैसे चाय पे बुलाया गया था, तो चाय वाय भी हम बना रहे थे, पकौड़ियाँ बना रहे थे, पकौड़ी बना चुके थे। बात शुरू होती है यहाँ से क्या हुआ था उस दिन। अभी हंसी आ रही है ना, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब सोच सोच के, कंडीशन देख के ना मैं एकदम घबरा सी गई थी। हस्बैंड भी घबरा गए थे, एकदम टेंशन सा हो गया था, क्या हो गया है ये। तो हुआ क्या था, वो लोग आते हैं, मतलब भैया भाभी रहते, तो वो लोग आते हैं, चाय वाय पी करके हम लोग जाते, मतलब वो लोग चले जाते हैं। 10 बजे जाते हैं वो लोग, आते हैं 8:30 बजे, फिर पकौड़ी चाय नाश्ता वगैरह होता है, फिर वो लोग जाते हैं। हम लोग भी नीचे जाते हैं, कुछ देर नीचे रहते हैं, बातें बातें करते हैं, फिर आते हैं। थोड़ा सा होता है ना, पकौड़ी बच गई थी जो बेसन था, तो मैं सोची चलो इसको भी फ्राई कर देते, ख़त्म कर देते हैं। और उस दिन खाना बनाने के मूड में नहीं थे हम, क्योंकि हस्बैंड बोले पकौड़ियाँ ज़्यादा खा लिया हूँ और खाना नहीं खाऊँगा। तो मैं चलो ठीक है और कोई बात नहीं, और यही ख़त्म, 3-5-6 मुश्किल से पकौड़ियाँ बची थी जो कि प्याज की थी, तो मैं चलो ख़त्म कर लेते हैं इसको। उसके बाद से मैंने क्या की, उस सारी पकौड़ियों को फ्राई कर ली, फ्राई करके लेके आई हस्बैंड के पास। बाबू के साथ मैं खेलने लगी। गलती क्या हुई मेरी, गैस के फ्लेम को मैं स्लो की थी, स्लो मतलब स्लो करके पकौड़ियाँ तल रही थी। पकौड़ी तो मैं निकाल चुकी थी, स्लो भी नहीं था, गैस का फ्लेम पूरा तेज़ था। पकौड़ी मैं निकाल चुकी थी, गैस के फ्लेम को मैं बंद नहीं की थी। शुरू होता है यहाँ पे, और मैं पकौड़ी लेके चली आती हूँ। हस्बैंड चाय, मतलब चाय नहीं, बस पकौड़ियाँ ख़त्म करने, वो हस्बैंड किसी से बात कर रहे थे फ़ोन पे, तो मैं बोली खा लीजिए वरना काफ़ी लेट हो जाएगा। 11 बज रहा था, 10:40 से 11 बजने वाले थे। तो मैं बाबू के साथ खेलने लगी, फिर मतलब हो गया था, सोची कढ़ाई में करीब छोटी वाली गिलास आती होती है ना, उस गिलास से करीब 1 गिलास ऑयल था उसमें, जिसमें मैं पकौड़ियाँ फ्राई की थी। अब वो जो है इतना, मतलब अब मैं बेबी के साथ खेल रही हूँ, हस्बैंड भी कहीं फ़ोन पे बात कर रहे थे और पकौड़ी खा रहे थे, और मैं भी ऐसे बेड पे बैठ के बाबू से खेल रही थी। उसके पास पता नहीं क्या मेरे माइंड में सडनली आया कि मतलब मुझे बाहर जाना चाहिए, कुछ ऐसा मुझे याद भी नहीं पड़ा मैं किस काम के लिए बाहर आई। मैं बाबू को बोलते हुए आई कि रुको मैं अभी बाहर से आती, तुमको प्यार करूँगी, ऐसे मैं कहते हुए बाहर आई। और जैसे ही बेडरूम का दरवाज़ा खोल रही हूँ, पूरा घर एकदम धुआं धुआं सा था। मात्र 1 मिनट से भी कम, कुछ सेकंडों की अगर देरी हुई होती तो उस दिन हमारे घर में पता नहीं क्या हुआ होता। पूरा कढ़ाई एकदम, मतलब जो बता रही हूँ, तेल जो था ख़त्म हो चुका था, जल के धुआं धुआं हो चुका था। और जैसे ही मैं दरवाज़ा खोली बेडरूम का, किचन में आई, मतलब दरवाज़ा खोलते ही मैं हस्बैंड को आवाज़ लगाई, वो फ़ोन कट करके भागते हुए आए, फिर बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि बाबू रूम में था तो वो अंदर धुआं ना जाए, तो बंद कर दिया गया। उसके बाद से
अब हम करें तो क्या करें, हस्बैंड भी डिस्टर्ब, मैं भी डिस्टर्ब। अब मुझे एकदम परेशान सी हो गई। करूँ जैसे किचन में आई तुरंत कढ़ाई में जो है आग जलने लगी। भाई गैस है, मुझे टेंशन इस बात का नहीं था कि कढ़ाई में आग जले, मुझे इसका टेंशन था कि जो गैस है, अगर वो गैस को थोड़ा सा अगर लग गया तो गैस अगर फटेगा तो क्या होगा। मैं बिल्कुल डर सी गई थी। अब मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। हस्बैंड भी मतलब एकदम परेशान से, उसमें अगर पानी डालेंगे तो भी वो और तेज़ से पकड़ेगा। मतलब उसमें अगर किसी कपड़े से गैस को बंद कर दी फिर भी कढ़ाई में तेल जो है जल रहा था। रेगुलेटर बंद कर दिया गया फिर भी कोई कढ़ाई में जो जो भी बचा खुचा ऑयल था खूब तेज़ जल रहा था। अब उसके बाद से पूरा घर तो धुआं धुआं हो ही गया था। पूरा हॉल, पूरा किचन, सेकंड वाला रूम जो है पूरा धुआं धुआं हो चुका था। अब एकदम घबराहट से रही, हो क्या गया अभी ये। उसके बाद से मैं क्या कि मेरा सूट था, मतलब हैवी सूट था, ऐसे बालकनी में रखा हुआ था। तो हस्बैंड सोच रहे थे कि भिगो के डालूंगा तो बुझ जाएगा आग। लेकिन जैसे अब मुझे टेंशन था कि बाबू है, हस्बैंड को भी टेंशन था, बाबू कमरे में है, मतलब घर में बाबू है। अब एकदम दिमाग हाथ पर कँपने लगे थे। वो सोचने का तो मौका ही नहीं मिला कुछ, बस यही सोच रहे थे कि हो क्या रहा है। दिमाग बिल्कुल काफ़ी डरने, एकदम ब्लैंक हो गया था दिमाग। उसके बाद से मैं लेके आई सूट और तुरंत कढ़ाई में जो है मैंने कपड़े डाल दिए। आग तो बुझ गई, लेकिन मेरा जो, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये वाला हाथ जो मेरा राइट हैंड का पंजा है, ये चीज़ तालू मेरा पूरा गोल सा बीच में जल चुका है। अब मैं एकदम जलन सी हो रही है। वो आग तो बुझ गई, कढ़ाई में लाके सिंक में उठा के पटक दी मैं। अब हस्बैंड फ़ैन लगा दिए, जो स्टैंड फ़ैन होता है कि मतलब जो धुआं है बाहर खींच लेगा। आग वाग थी, कढ़ाई का सब बुझ गया, थोड़ा सा दिमाग सही हुआ। उसके बाद से एकदम से मेरे हाथों में जैसे लगा कि मतलब हाथ में ही आग मतलब चला गया। इतना जलन चिल, मतलब इतना दिमाग, बता तो रहे कि पागल सी हो गई थी, डिस्टर्ब हो गई बिल्कुल। मैं कैमरा पकड़ी हुई हूँ। अब मैं बिल्कुल भी, गलती हमारी है। अब ये गलती मेरी लाइफ की पहली ऐसी गलती है जो इस तरह की गलती मेरे से हुई है। गलती है कि संजोग है कि कोई ग्रह था, पता नहीं क्या ही बोले, कि क्या ही कह सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था मेरे साथ में, ऐसा पहली बार हुआ है। उसके बाद से जब सब कुछ, हाथ तो जल चुका था, जलन बहुत ज़्यादा हो रही थी, बाबू एकदम शांत सा देख रहा है क्या हो रहा है। उसके बाद से मतलब बेडरूम का विंडो दरवाजा में बंद की थी, एसी ना रही होती तो राहत बिल्कुल नहीं मिलता। और उसके बाद से मैं तुरंत जो है, हस्बैंड आलू का पेस्ट बनाए तो हाथ पे लगाई, उस पतंजलि का पेस्ट था, हाथों में लगा ली, बट कोई वो नहीं था। बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, एकदम से रहा नहीं जा रहा था कि मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर तुरंत हस्बैंड बोले कि मैं बताता हूँ, जो बड़े भैया इस सोसाइटी में रहते हैं उनसे। मैं बोली किसी से कुछ नहीं कहना है, एक्चुअली लोग क्या सोचेंगे, मैं किसी से मुँह को मना करती कि मत कुछ कहिए। फिर बाबू को लेकर के हस्बैंड मुझे लेके चले गए हॉस्पिटल। वहाँ पे गए, रात के बज रहे थे 11:30 हो रहे थे। वहाँ गए, उसने दवाई वाई दी, 2 इंजेक्शन लगाया, फिर उसने पट्टी कर दी। पट्टी कर दी उसने, जले पट्टी करना उसने तो कर दिया, मैं मना कर रही थी बट उसने कर दिया। थोड़ा सा राहत हुआ, फिर भी कोई राहत नहीं था। मैं जैसे ही गाड़ी में बैठी घर आने के लिए, गाड़ी की एसी मतलब पूरा कूलिंग कर दी है हस्बैंड, उसके मैं गाड़ी में ही पट्टी खोल दी, घर पे आई। उसके बाद पट्टी खोलने के बाद मैं पूरी रात जो है एसी चला करके बाबू को, मतलब जब से बाबू आया है तब से मैं कूलिंग बहुत कम करती हूँ रूम में, क्योंकि बाबू को नुकसान कर देता है। लेकिन उस दिन मतलब बाबू को मतलब ब्लैंकेट उठा दी मैं, और उसके बाद से एसी का जो फ़ैन होता है अपनी तरफ करके मैं पूरी रात 3 बजे रात तक मैं ऐसे हाथ को की रही। दवाई लगी थी मेरे हाथों में। एसी की वजह से थोड़ा सा मुझे रात भर राहत था, मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि हाँ क्या हुआ है। फिर मैं 3 बजे रात को ऐसे, मतलब इतना घबराहट सी हो रही थी रात में 3 बजे, कल सुबह 3 बजे की बात बता रही हूँ। इतनी घबराहट सी हो रही थी, क्या हो गया आज मेरे पति को, मेरे बच्चे को, मतलब मेरी वजह से होता तो कुछ, मेरी वजह से हो जाता, क्या हो जाता। फिर मैंने आकर के मंदिर में, अपने जो घर के मंदिर है उसमें जाकर के माथा टेकी, बालाजी से गलती का क्षमा मांगी, कहाँ गलती हुई है, ठाकुर जी से क्षमा मांगी। और फिर उनका शुक्रिया अदा की, भगवान जी जो आपने किया वो हमारी कोई ग्रह था या हमारी कोई गलती थी, लेकिन साक्षात आपने खड़े होकर के हम लोगों को वाकई में बचा लिए, क्योंकि अगर कुछ हो जाता तो फिर क्या ही होता। बहुत ज़्यादा उसके बाद से जो फ़ैन लगा करके सारी धुआं बाहर निकल चुका था, और घर तो महक रहा था ऐसा ना, जला जला सा, तेल तेल की तरह, क्या ही बताऊं।
उसके बाद हस्बैंड को मैं बोली आप सो जाओ, मतलब वो सो थके ही थे, ऑफिस से आए थे, फिर वो ऐसा चीज़, फिर वो सो गए। मैं क्या कि उसी हाथ को लेकर के, मुझे रहा नहीं जा रहा था। एक तो मुझे ऐसे ही नहीं अच्छा लगता जब घर बिखरा होता है, और ये कंडीशन मुझे लग रहा था घर में क्या हो गया ये, मुझे सुबह तक सब कुछ ठीक कर देना है। फिर मैं रात को 3 बजे ही हस्बैंड बोले क्यों जग रही हो तुम, हम कह तब बोले कि और लेट जाओ, एसी के पास भी हाथ की रहो। उसके बाद से वो सो गए, मैं धीरे से उठ के बाहर आई, पूरे किचन को क्लीन की। क्या करना था, क्योंकि सुबह तो आती है बर्तन साफ़ करने के लिए, मैंने सारी चीज़ों को इकट्ठा कर दिया। उसके बाद सारे मतलब जो भी चीज़ें अपनी जगह पे रख दी, सब कुछ क्लीन करने के बाद फिर मैं बैठी हॉल में, यहीं सोफे पे यहीं बैठी मैं, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि आज हुआ तो हुआ क्या है मेरे साथ में। क्योंकि ये लाइफ की मेरी पहली ऐसी गलती है, पहली ऐसी भूल है जो इतनी बड़ी गलती मैं कर दी। तो कुछ भी सवाल, क्योंकि ये होता है ना, एक गलती ज़िंदगी बदल देती है। और पता नहीं कि मेरा एक गलती, मेरी ऐसी गलती कि सब कुछ पता नहीं क्या हुआ होता। बट ठाकुर जी कृपा रही, आप लोग का आशीर्वाद रहा, मेरे बड़ों का आशीर्वाद रहा, किसी की दुआ काम आई, ताकि हम लोग आज सब कुछ ठीक ठाक है। जो चीज़ें हुई वो चीज़ें मेरे हाथ पे आके रुक गई, बस इतना भगवान जी से मतलब जाके मैं प्रे करी हूँ कि जो चीज़ें हुई मेरे हाथ पे ही आ गई। हस्बैंड गुस्सा करने लगी, तुम हर जगह कूद जाती हो। मैं सोच रहा था कि मैं उस पर भिगो कपड़ा रख, भिगो के जो मोटा कंबल होता है रखा था तख्ते पे दूसरे रूम में, बोले मैं भिगो के वो लाने गए थे, बट मैं उसके पहले ला के सूट डाल दी उसमें। तो बोले तुम कूद जाती हो, कर देती हो। हम कहे देखो, होता है ना कि माइंड काम नहीं करता है, और उस चीज़ें जल रही थी एकदम से, बहुत ज़्यादा गुस्सा किए। बट फिर वो कहे कि फिर मैं रोने लगी, बहुत ज़्यादा रोने लगी। यही हाथ लेकर के, मुझे हाथ का जला नहीं नज़र आ रहा था, मुझे ये आ रहा था कि क्या हो गया होता है आज। वाकई में इंसान की एक गलती है सच में बहुत कुछ ख़त्म करवा देती है। लेकिन यही है, बस ऊपर वाले का साथ, अपनों का प्यार, बड़ों का आशीर्वाद, किसी की दुआ काम आई कि जो सब कुछ ठीक है। बस हाथ तक ही रह गया, तो कोई नहीं, यही सारी चीज़ें हैं। और मैं शेयर नहीं करना चाहती थी, बट मुझे लगा कि अब मैं आप लोगों से शेयर करना चाहिए। मैं ये बात किसी से भी शेयर नहीं करी, मतलब अपने रिलेटिव में, चाहे अपने घर पे, चाहे अपने आस पड़ोस में, किसी से, क्योंकि मेरी शुरू की हैबिट थी, मैं कोई चीज़ शेयर नहीं करती थी। तो मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए, आप लोगों से बताना चाहिए। तो बस, और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं गैस से, मुझे डर लग रहा है, बर्तन खाना किचन बना रही, मुझे डर सा लग रहा है, कहीं खुला तो नहीं है, कहीं खुला तो नहीं है। मैं कई बार चेक कर रही हूँ। तो ये शायद हमारे जीवन की सीख हमें दे दी है कि ऐसी गलती मैं कभी दोबारा ना करूँ। तो मैं यही कहूँगी हर किसी से कि जब भी किचन में जो भी महिलाएं हों, जो भी बहनें हों, जो भी माताएं हों, जब भी किचन में काम करती हैं, तो आप कई बार देख लो, गैस जब खाना बना के हटती हैं, चाहे कुछ काम करती हैं, तो जब भी आप गैस बंद करते हो, आप 1-2 बार चेक करके ही जब किचन से बाहर आया करें। क्योंकि माइंड होता है तो कुछ भी हो सकता है किसी के साथ में। तो और कल से ही, कल बाबू मेरा नहीं नहाया था, मसाज करने वाली को तो मैं बुलाई हूँ, आती है मसाज करती है सुबह में। बट साक्षात ठाकुर जी आकर के सारी चीज़ों को ठीक किए हैं, वरना कुछ भी हो सकता था। मेरा बच्चा मुझे बाहर भेजा कि जाओ तुम देखो बाहर क्या करके आई हो, ठाकुर जी के रूप में वही, मतलब वही मुझे भेजा। दिखाती हूँ ये हाथ, मैं पूरा नहीं दिखाऊंगी, तो पूरा हाथ मैं नहीं दिखा रही हूँ, बस हल्का सा दिखा दी हूँ आप लोगों को, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना। अब वो छाले पड़ गए थे, बट छाले जो है आज फूट गए हैं, तो थोड़ा सा छाले फूटे हैं तो राहत लग रहा है मुझे। और दवाई इस पर प्रॉपर लगा रही हूँ, दवाइयाँ खा रही हूँ। और दवाई तो आज मैं इस टाइम नहीं खाई हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ना दवाई खाने से या तो नींद की दवाई है क्या है। तो मुझे दोपहर बहुत दिक्कत, घबराहट सी हो रही थी, नींद मतलब नींद की तरह आ रही थी। तो फिर मैं इस टाइम दवाई आज नहीं खाऊंगी। बाकी अभी सब ठीक है, और ये सब आप लोग का आशीर्वाद, आप लोग का प्यार। और यही होता है ना, किसकी दुआ कहाँ कब किस काम आ जाए कोई नहीं जानता है। इसीलिए कभी भी अपने ज़ुबान से किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। जो भी रहे, कोई भी रहे, उसे कम से कम दुआ तो दे सकते हैं। दुआ कब कहाँ काम आ जाए कोई नहीं जानता है। तो ये किसी की दुआ ही थी, बड़ों का आशीर्वाद ही था, जो हम लोग सही सलामत आज यहाँ बैठ के आप लोगों से बातें कर रही हूँ, बस। और यही सारी चीज़ें हैं। तो अभी इस टाइम खाना मैं बनाई हूँ, बेसन की सब्ज़ी, रोटी,
वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी लोग को बाय बाय, जय श्री राम।